नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीवी ड्रामा विद मधु में, जहां मिलता है आपको अनुपमा सीरियल के सबसे ताज़ा अपडेट, एपिसोड रिव्यू और हर बड़ा ट्विस्ट सबसे पहले। जी हां दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 17 जुलाई 2025 के एपिसोड की। एक ऐसा एपिसोड जहां भावनाएं उफान पर थी और किस्मत ने माँ बेटी को एक बार फिर से टकराने से रोक दिया। तो दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा यहाँ पर घड़ी की तरफ देखकर सोचती हुई नजर आती है कि उसे देर हो रही है और वह जल्दी से जाने लगती है। तभी सरिता उसे कहते हुए नजर आती है कि जल्दी से बस पकड़ लो, बारिश के कारण ट्रेन कैंसिल हो गई है। यह सुनकर अनुपमा जो है वो परेशान हो जाती है और जल्दी से बस पकड़ने निकलती है। वहीं दूसरी तरफ परी राही को सुझाव देते हुए नजर आती है कि जब तक मनोहर जी के शिष्य नहीं आती तब तक उन्हें बैठने के बजाय मुंबई एक्सप्लोर करना चाहिए। और तभी यहाँ पर राही जो है वो मनोहर जी से कहते हुए नजर आती है कि जब तक आपके शिष्य नहीं आती तब तक हम बाहर के जरूरी काम करके आ जाते हैं। तो मनोहर जी भी यहाँ पर उसकी बातों से सहमत हो जाते हैं और कहते हैं कि जब तक वह नहीं आती मैं डांस नहीं सिखा पाऊंगा, इसीलिए तुम दोनों जो है वो अभी जा सकती हो। इसके बाद हम राही और परी को देखते हैं जो कि वहां से निकल जाती हैं। और इसके बाद राही और परी मनोहर जी के घर से निकलती है और तभी पीछे से अनुपमा वहां पहुंचती है। मनोहर जी उसे राही का पर्स देते हैं और कहते हैं कि बिटिया अपना पर्स भूल गई है और वह दोनों के दोनों अभी अभी यहाँ से निकली हैं, तो जल्दी से इसे वापस देकर आ जाओ। तो अनुपमा यहाँ पर पर्स देने जाती है, लेकिन राही यहाँ पर तब तक टैक्सी में बैठकर चली जाती है और अनुपमा उससे मिल ही नहीं पाती। तो राही यहाँ पर परी से कहती है कि अगर मनोहर जी के स्टूडेंट्स कंपटीशन में हिस्सा ले रही हैं तो हमें और मेहनत करनी होगी। परी यहाँ पर सहमत होती है उसकी बातों से और इधर अनुपमा भी सोचते हुए नजर आती है कि जब उसे पर्स याद आएगा तो वो खुद लेने आ जाएगी। और तभी यहाँ पर राही मैडम जो है वो अपना पर्स ढूंढना शुरू करती है और परी कहते हुए नजर आती है कि शायद आप अपना पर्स जो है वो वहीं भूल गई होगी। वह दोनों वापस जाने का फैसला करती हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें मनोहर जी को दिखाया जाता है, जहाँ पर मनोहर जी अनुपमा से कहते हैं कि जब उसे याद आएगा तो वो वापस लेने आ जाएगी। इधर परी और राही वापस आती हैं तो अनुपमा मनोहर जी से दवाई के बारे में पूछती है, तो वह कहते हैं कि वह दवाई लेना भूल गए। तो अनुपमा उनके लिए दवाई लेने चली जाती है। और जैसे ही यहाँ पर अनुपमा दवाई लेने के लिए जाती है तो राही की भी एंट्री उसी टाइम हो जाती है। और राही वहां आती है तो मनोहर जी बताते हैं कि तिलोत्तमा जो है वो दवाई लेने के लिए गई है। तो राही यहाँ पर पर्स लेती है और कहती है कि फिर से हमारा मिलन नहीं हुआ, और राही ये कहकर वहां से चली जाती है। तभी अनुपमा वापस आती है तो मनोहर जी कहते हैं कि तुम दोनों का मिलना तभी होगा जब मिलना लिखा होगा। तो अनुपमा यहाँ पर परेशान होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें पराग को दिखाया जाता है, जहाँ पर पराग प्रोजेक्ट को लेकर प्रेम, अनिल और गौतम से बात करता है। पराग कहता है कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हमारा जो है वो पहला प्रोजेक्ट है, इसीलिए हमें इसमें शुरू से शामिल होना पड़ेगा। तो पराग यहाँ पर समझाता है कि हमें कोई भी बेईमानी से फायदा नहीं करना है, इसीलिए हमें कानूनी रूप से और अच्छे रूप से सही होना चाहिए। अनिल भी यहाँ पर पराग से सहमत होता है और इसी बीच यहाँ पर पराग जो है वो नोटिस करता है कि प्रेम जो है वो परेशान है। पराग यहाँ पर प्रेम से कहते हुए नजर आता है कि राही की चिंता मत करो, वह समझदार है, वह खुद को संभाल लेगी। तो प्रेम भी सोचता है कि राही जो है वो मुंबई में है और मम्मी भी वहाँ है, अब मुझे भी मुंबई जाना है, तो पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि वहाँ कुछ होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ हमें मनोहर जी को दिखाया जाता है, जहाँ पर मनोहर जी अनुपमा को बताते हैं कि उन्हें नन्ही परी अनाथ आश्रम से कॉल आया था और उन्हें डांस सिखाने के लिए पूछा है। अनुपमा यहाँ पर आश्रम का नाम सुनकर पुरानी यादों में खो जाती है और मनोहर जी डांस सिखाने के लिए अनुपमा से मदद मांगते हैं। अनुपमा भी उनकी मदद करने के लिए सहमत हो जाती है। और इसके बाद अनुपमा घर आती है तो देखती है कि सब उसे घूर रहे हैं और गुस्से से देख रहे हैं। तो तभी वहां पर अनुपमा सबसे पूछती है कि क्या हुआ। तो सरिता अनुपमा से बहस करने लगती है और वह कहती है कि तुमने मेरे पति को क्यों मारा। तो अनुपमा हैरान होती है और कहती है कि वह आपको मारता था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। तो सरिता भी कहती है कि तुम हमारे मामले में क्यों घुसी। और तभी यहाँ पर जसप्रीत जो है वो उसे समझाती है और कहती है कि अनुपमा जो है वो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाह रही थी। तो सरिता भी यहाँ पर गुस्से में कहती है कि वह मेरा पति है और पति परमेश्वर होता है। जसप्रीत कहती है कि बेवड़े पति को परमेश्वर मत कहो, वह तुम्हें मारता था और तुम्हारी बच्ची को स्कूल से निकलवाया था और उसे जो सजा मिली वो बिल्कुल सही मिली। तो भारती भी यहाँ पर उसकी बातों से सहमत होती है। तो सरिता यहाँ पर अनुपमा पर गुस्सा करती है तो अनुपमा उसे समझाने की कोशिश करती है कि खुद की इज्जत के लिए खड़ा होना जरूरी है, लेकिन सरिता जो है वो भड़क जाती है और कहती है कि आप मुझसे और मेरे पति से दूर रहो।
सरिता यहाँ पर डांस टीम छोड़ने का फैसला करती है और ये सुनकर सभी जो है वो चौंक जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ तोशु जो है वो अंश को पैसे देता है और कहता है कि ये 2 महीने के खर्चे के पैसे हैं। वह पाखी से भी खर्चे के पैसे देने के लिए कहता हुआ नजर आता है। तो पाखी कहती है कि जब हम ये कंपटीशन जीत जाएंगे मैं तब पैसे दूंगी। तो तोशु कहता है कि अगर तुम नहीं जीती फिर क्या करोगी? तो पाखी कहती है कि हम जरूर जीतेंगे। वह कहती है कि अगर हम हारेंगे तो सिर्फ परी की वजह से हारेंगे क्योंकि उसे डांस करना नहीं आता। तो पाखी के मुंह से ये सब बातें सुनकर तोशु जो है वो गुस्सा करता है और तोशु पाखी के बीच में बहस शुरू हो जाती है। तो लीला उन्हें चुप कराती है और कहती है कि जब अनुपमा थी तब तुम्हें अच्छे से कंट्रोल करती थी। तोशु यहाँ पर कहते हुए नजर आता है कि आजकल आपको मम्मी की बहुत याद आ रही है। तो लीला सोचती है कि अनुपमा के साथ रहना मुश्किल है लेकिन उसके बिना रहना भी मुश्किल है। वहीं दूसरी तरफ सरिता कहते हुए नजर आती है कि वह डांस ग्रुप छोड़ रही है। सभी हैरान हो जाती है और उसे समझाने की कोशिश करते हुए नजर आती है कि अनुपमा ने ये सब उसके भले के लिए ही किया है, वह उनके सपने के लिए खड़ी है। तो सरिता यहाँ पर साफ कहती है कि सपनों से ज्यादा जरूरी मेरा पति है, इसीलिए मैं डांस नहीं करूंगी। भारती यहाँ पर सरिता से कहती है कि जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिए, आपकी वजह से सबकी मेहनत खराब हो जाएगी। लेकिन सरिता उसकी बात भी नहीं सुनती। तभी हम देखते हैं कि जसप्रीत यहाँ पर सरिता पर गुस्सा करती है कि इस पागल के दिमाग में तुम्हारी बात नहीं घुसने वाली। इस पर सरिता भड़क जाती है और जसप्रीत से बहस करने लग जाती है। सरिता भी यहाँ पर गुस्से में जाने लगती है और तभी अनुपमा उसे रोकती है और उससे माफी मांगती है। तो अनुपमा कहती है कि मैं आपके पति से माफी मांग लूंगी, आप जो सजा दोगी वह मुझे मंजूर है, लेकिन आप डांस ग्रुप छोड़कर मत जाइए। आप अपने बारे में सोचिए, क्या आप अपना सपना पूरा नहीं करना चाहती? मेरी वजह से आप खुद को सजा मत दीजिए। तो अनुपमा यहाँ पर सरिता से अनुरोध करती है और उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है और सभी यहाँ पर औरतें जो है वो सरिता से अनुरोध करती है, लेकिन सरिता जो है वो मानने का नाम ही नहीं लेती और मना कर देती है। जसप्रीत यहाँ पर गुस्सा करते हुए नजर आती है और कहती है कि ये खुद को माधुरी दीक्षित समझती है। तो तभी वहां पर सरिता कहने लगती है कि अब मेरे बिना जीत कर दिखाओ, और वह ये कहकर चली जाती है। तो अनुपमा परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे दूसरों के मामले में नहीं पड़ना चाहिए था। रीता भी कहते हुए नजर आती है कि अब हमें सोचना होगा कि टीम में सरिता की जगह किसको शामिल किया जाए। तो अनुपमा जो है वो परेशान होती है और तभी भारती यहाँ पर सुझाव देती है कि अनुपमा जो है वो सरिता की जगह डांस कर सकती है। तो अनुपमा भी ये बात सुनकर हैरान हो जाती है और सभी यहाँ पर अनुपमा को डांस करने के लिए कहती हुई नजर आती हैं। तो जसप्रीत कहती है कि अब उसे ही डांस करना होगा। तो अनुपमा जो है वो घबरा जाती है और तभी उसे मनोहर जी का कॉल आने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हमें राही और परी को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही और परी नन्ही परी अनाथ आश्रम आती हैं। परी के पूछने पर राही कहती है कि हम यहाँ से जा रहे थे तो मुझसे यहाँ रुके बिना नहीं रहा गया। दोनों यहाँ पर अंदर आती है और राही को अपने बचपन की याद आती है। वह अनुज को याद करती है और इसी बीच यहाँ पर आश्रम का एक आदमी राही से मिलता है और राही को अनु कहकर बुलाता है। राही यहाँ पर पूछती है कि आपने मुझे कैसे पहचाना, और तभी वो आदमी बताता है कि जब तुम यहाँ थी तब मैं यहाँ का पीओ था। मुझे अनुज और अनुपमा याद हैं, उन्होंने इस आश्रम की बहुत मदद की है। तो राही कहती है कि अब मुझे सिर्फ राही नाम से बुलाइए। वह आदमी पूछता है कि अनुज और अनुपमा कैसे हैं? तो राही हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मनोहर जी और अनुपमा भी उसी आश्रम की तरफ आ रहे होते हैं और अनुपमा को अनुज की याद आती है। वह सोचती है कि जब पहली बार यहाँ आई थी तब अपनी छोटी से मिली थी, आज जिंदगी फिर से यहाँ लेकर आई है। पता नहीं भगवान की क्या इच्छा है। और इसी के साथ 200 एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा की टीम सेमीफाइनल के परफॉर्मेंस के लिए चीयर्स करती है और इधर शाह परिवार और कोठारी परिवार आमने सामने आते हैं और मोतीबा और लीला एक दूसरे को देखकर हैरान होती है। इसी बीच एंकर जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं कि अगली डांस परफॉर्मेंस जो है वो अनुज डांस एकेडमी से राही कोठारी की है। यह सुनकर अनुपमा जो है वो चौंक जाती है और राही स्टेज पर आती है तो अनुपमा दौड़कर स्टेज के पास आती है। राही यहाँ पर अपनी टीम के साथ डांस करती है और अनुपमा राही को देखकर हैरान रह जाती है। वह प्रेम से कहती है कि जब तुम जानते थे कि राही भी इसी कंपटीशन में हिस्सा ले रही है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। प्रेम यहाँ पर इमोशनल होता है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अनुपमा और राही का मिलन कब होगा और क्या सरिता जो है वो टीम छोड़ देगी या नहीं? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट के नीचे जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले रिव्यू में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।